और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। महानगरों में ट्रैफिक की समस्या बढ़ी है, खास करके मायानगरी मुंबई में अगर एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचना हो तो काफी वक्त लग जाता है। ऐसे में लोगों का समय और पैसा बचाने के लिए कुछ इलाकों में रो बोट सेवा शुरू की गई है। मंगलवार को मुंबई के वसई इलाके से भाईंदर तक के लिए भी इस सेवा की शुरुआत की गई है। कहा जा रहा है कि इससे वसई से भाईंदर तक जाने में महज 15 मिनट लगेंगे। ये है मुंबई की नई यातायात व्यवस्था, रो बोट सेवा। ये समंदर में रास्ता बनाती है। मुंबई में यातायात की ये व्यवस्था बेशक एकदम नई ना हो, लेकिन मुंबई के वसई इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। मुंबई में पिछले कुछ समय से समुद्री मार्गों पर रो बोट सेवा चलाई जा रही है। ऐसे में अब यहाँ के वसई इलाके से भाईंदर तक के लिए भी ये सेवा शुरू की गई है। कहा जा रहा है कि इससे ये दूरी महज 15 मिनट में तय की जा सकेगी, जबकि अगर वसई से भाईंदर सड़क से जाना हो तो इसमें कम से कम 50 मिनट लग जाते हैं। जाहिर है वसई इलाके में ये नई शुरुआत लोगों को राहत दे रही है। देखो, वसई गांव से कोई भी आदमी यहाँ पे 5 मिनट में आ सकता है वसई जेट्टी तक, और यहाँ से उन्होंने जो दिया है 8 मिनट का रास्ता दिया है, तो टोटल 13 मिनट हो गए। तो आज के दिन में जो आदमी बाइक से भाईंदर जाता था उसको 45 मिनट लगते हैं। अगर वेटिंग छोड़ दो तो उसको यहाँ से रनिंग टाइम है आज के दिन में 13 मिनट मैक्सिमम। तो मेरे ख्याल से आम जनता के लिए बहुत फायदेशीर है। बहुत अच्छी बात है। ये तो कब से हमारा विचार था कि ऐसे ही मतलब समुद्र से रास्ता हो, तो लेकिन आज पूरा हुआ है। आज पूरा हुआ है। इस इलाके में रो सेवा शुरू होने से वसई से भाईंदर की दूरी 34 किलोमीटर तक कम हो गई है। खास बात यह है कि इन जहाजों में एक बार में 100 लोग और 33 वाहन जा सकते हैं। शुरुआत में रो सेवा के तहत सुबह और शाम को 2 जहाज चलेंगे। वहीं इसके लिए किराया भी किफायती रखा गया है। सुबह 6:45 को पहली बोट चलेगी और शाम को 6:45 को आखिरी बोट चलाई जाएगी। वहीं आप अपनी बाइक के साथ यात्रा कर रहे हैं इस रो सेवा के अंतर्गत तो आपको 60 रुपए चुकाने पड़ेंगे। 3 व्हीलर्स के साथ अगर यात्रा कर रहे हैं तो 100 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आप अपनी गाड़ी के साथ यात्रा कर रहे हैं तो एक साइड का किराया 180 रुपए आपको देना पड़ेगा। इस सेवा के शुरू होने के बाद लोकल जो लोग हैं जो भाईंदर की ओर लगभग हर रोज यात्रा करते हैं उनके लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के विकास को नए पंख लगे हैं। सेहत और शिक्षा के क्षेत्र में कई सहूलियत देने के साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी ने यहां ट्रेन सर्विस भी शुरू की है, और इस ट्रेन सेवा के चालू होने से न सिर्फ घाटी में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। आर्टिकल 370 हटाने के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के विकास का जो संकल्प लिया था, 5 साल बाद विकास की उस धारा में घाटी को एक नया मुकाम हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर को आज सेहत और शिक्षा की दोहरी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में शिक्षा, रेलवे, एविएशन और सड़क समेत 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं में अहम है IIT, IIM और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्स। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं, जिसमें एक का उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला। इस एम्स का शिलान्यास खुद पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में किया था। आज ही यहाँ 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अलग अलग राज्यों में IIT और IIM जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को
देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। एम्स अस्पताल का देश में एक अलग रुतबा है। मरीजों के लिए ये भरोसे का सबसे बड़ा नाम है। ऐसे में जम्मू में इसके शुरू होने से यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ये एम्स 1660 करोड़ रुपए की लागत से 227 एकड़ में बनाया गया है। इस अस्पताल में 720 बिस्तर हैं। साथ ही वहाँ 125 सीट वाला मेडिकल कॉलेज है तो 60 सीटों वाला नर्सिंग कॉलेज और 30 बिस्तरों वाला आयुष ब्लॉक भी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के विकास को रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी ने ट्रेन सर्विस की शुरुआत की। उन्होंने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात देने के साथ संगलदान और बारामूला स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन सेवा के चालू होने से न सिर्फ घाटी में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी। साथ ही जम्मू कश्मीर के करीब 1500 नए भर्ती सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे और लाभार्थियों से बातचीत भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।